राम राम, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो इस साल लिंगानुपात का आंकड़ा 920 तक ले जाने का प्रयास करें। उन्होंने लिंगानुपात में वांछित सुधार करने में लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों को निलंबित करने के भी आदेश दे दिए हैं। नायब सरकार लगातार इस प्रयास में जुटी है कि प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार किया जाए और धरातल पर सरकार के प्रयास सफल भी सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन ये प्रयास तभी सफल होते हैं जब निरंतरता से काम हो। सरकार लिंगानुपात को लेकर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इसके लिए समय समय पर बैठकें भी की जाती हैं। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बताया गया कि सरकार का प्रयास है कि लिंगानुपात को 920 तक ले जाया जाए। साथ ही इसमें लापरवाही करने वालों पर भी सख्ती की गई है। लिंगानुपात सुधार को लेकर सरकार सख्ती के साथ काम कर रही है। प्रदेश के 2 जिलों में सरकार ने सख्त कार्रवाई की। सिरसा की पीएचसी पर कार्रवाई की गई और जट्टावाली के मेडिकल ऑफिसर को निलंबित भी किया गया। सोनीपत के एसएमओ पर भी एक्शन लिया गया। सोनीपत के हलालपुर के एसएमओ को निलंबित किया गया। साथ ही जींद और सोनीपत में दर्ज एफआईआर पर जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में सभी को निर्देश भी दिए गए कि वो कैसे अपने जिलों में लिंगानुपात में और सुधार ला सकते हैं। बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। सभी सिविल सर्जन को उनके जिले में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि अवैध गर्भपात के मामलों की रिवर्स ट्रैकिंग की जाए। सभी पुराने और नए मामलों की मॉनिटरिंग करने के भी आदेश दिए गए। सभी सिविल सर्जनों को आदेश दिए गए हैं कि वो नवजात बच्चों के पंजीकरण सुनिश्चित कराएं, लिंग जांच और अवैध गर्भपात की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाए और पीएनडीटी मामलों के लिए MIS पोर्टल को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके अलावा सरकार अलग अलग योजनाएं चलाकर और अधिकारियों को सतर्क कर प्रयास कर रही है कि प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार आए। सरकार के प्रयास लिंगानुपात में सुधार। सरकार ने सिर्फ लिंगानुपात पर फोकस करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसे इस खास अभियान की शुरुआत की और साथ ही प्रदेश में अवैध गर्भपात और लिंग चयन की प्रथाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। MTP किट अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लिंगानुपात में सुधार के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और पंजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। BAMS डॉक्टर्स को MTP प्रक्रियाओं में शामिल नहीं होने देने जैसे नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार के ये प्रयास काफी सफल भी हो रहे हैं। पिछले सालों में लिंगानुपात में काफी सुधार भी देखा गया है। सख्ती से आया सुधार। इन प्रयासों से हरियाणा के लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया। आंकड़ों से अगर तुलना करें तो 2024 में लिंगानुपात 910 था और अब ये बढ़कर नवंबर 2025 तक 914 पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य है कि सामूहिक प्रयासों से लिंगानुपात को और बेहतर बनाया जाए। इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। लिंगानुपात में सुधार के फायदे सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी है। इसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एक मजबूत समाज की नींव होता है अच्छा लिंगानुपात, जहां बिना किसी भेदभाव के महिलाएं और पुरुष एक साथ रहें, किसी को भी अपने हक के लिए दूसरे को नीचा ना दिखाना पड़े और एक ऐसे समाज की संरचना करना ही नायब सरकार का संकल्प है। विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए एक मजबूत समाज का होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और वहीं हरियाणा विधानसभा में संविधान दिवस जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि राष्ट्र को मजबूत, सशक्त और एकजुट करना ही संविधान की मूल भावना है और इसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य भी कर रही है।
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता, सुशासन, सामाजिक न्याय और नागरिकों की भागीदारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आत्मा है और सरकार की नीतियां इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। सीएम ने सभी नागरिकों से संविधान में निहित मूल कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है। सीएम ने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है और युवाओं को संविधान की समझ के साथ समाज और देश के प्रति कर्तव्य निर्वहन का संकल्प लेना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान को रचा है, बनाया है, और उनकी पूरी टीम जो संविधान सभा की जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं कि उनके कारण इस पवित्र संविधान की रचना हुई है। एक अच्छा संविधान भारत के लोगों को मिला है, ये हम सब के लिए गर्व का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी कमेटी के सभी मेंबरान, उनके नेतृत्व में भारत को एक पवित्र संविधान वो दिया है और आज हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि देश और देश के लोग इस पवित्र संविधान को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा।